करोगे ना? बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ यार, अब याद रख लेना, जिनका दिल साफ और शफाफ होता है वो गुनाहों से दूर हो जाया करता है, ना तो वो चुगलखोरी के करीब जाता। ऐ लोगों सुन लो यूं भाई तुम भी सुन लो, ज्यादा झूठ मत बोला करो, क्योंकि तुम्हें भी मरना है, इन्हें भी मरना है, इन्हें भी मरना है। और याद रख लेना, जिसका दिल साफ होता है वो झूठ से भी बचता, गुनाहों से भी बचता, चुगलखोरी से भी बचता है। जिसका दिल तैयब और ताहिर होता है वो अल्लाह के हुजूर नमाज़ें भी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आजकल अम्मा बने मुसल्ला उठाई ने, अभी सलाम फेरना भाई, वो हाथी कापती देवरानी आने लगी, हाय रे बहनी बड़ा गदब हुई गवा, वो मुसल्ला से उठी ने, बहनी का हुई गवा, जल्दी बताओ, ना दुआ है ना तस्बीह है फातिमा। अच्छा हम तो जाने तो रहन वो वैसी ने, हम तुमसे कही तो रहन फलानी ऐसी हैं, तुम माने हो ना? अभी न सलाम सही से न दुआ मांग पाई न कुछ ना, और जब ये नमाज पढ़ती है, अल्लाह अकबर, इनकी नमाजें देख लो। हमारे वक्त जो नमाज पढ़ रही है और बड़ी मुत्तकी पर इत्तफाकन से मेरा गुजर हो गया, मैं निकला तो देखा और सलाम फेरते इसे दे, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, चारों तरफ चौखलियां। अस्सलाम वालेकुम, हमने कहा अम्मा ये अस्सलाम वालेकुम कहाँ लिखा है? अल्लामा खादिम साहब यहाँ तो कोई नहीं है, देखा नहीं है, कभी कभी देख लिया करो, गड़बड़ घर में भी हो जाता है। ये सोच रहे होंगे अशाद भाई कि हमको अभी हमारा नाम नहीं ले रहे हैं, आने दो, 2 साल बीत जाने दो, तुम्हारा हाँ अल्लाह ने तुम्हें भी जो जोड़ा बनाएगा तो देख लेना। कभी कभी घर में भी गलती हो गई, हम दूसरे को सुधारते रहे, पता चला मौला नहीं यार। तो ये मेरी माँ बहनों झूठ मत बोला करो, चुगलखोरी, क्योंकि तुम्हें भी मरना है कि नहीं मरना है? पता ना मेहबागंज वाली हमारी अम्मा बहने के नाय जाए खोई तो हाँ क्यों लगा कि झूठ बोला था। एक जगह हम तकरीर कर रहे थे, बोला झूठ मत बोला करो, तुम्हें भी जाना है। कहीं मौलाना साहब सब बातें करो, यही बातें ना करो, हमका जाग ना है। और अल्लाह करम ऐसा हुआ, महीना ना भी तो वो पहले चली गई। तो ये मेरी माँ बहने, मेरे दोस्त अहबाब साथियों, ये मत ख्याल करो मुझे 100 साल तक जीना। वो खोए हुए हैं, कब आएगा इंतजार में बैठे हैं, कब हमें देखें, कब तुम्हें दुनिया से जाना, किसी को कुछ खबर नहीं है। तो अपने अंदर एक इनकलाब पैदा कर लो, जिस तरीके से हजरत फातिमा ने जिंदगी गुजारी है, हजरत अली ने, सहाबा ने जिंदगी गुजारी है, ऐसी जिंदगी गुजार लो। यकीनन मेरा ईमान कहता है, अहले हक का नजरिया कहता है, अगर तुमने सहाबा के नक्शे कदम को, मुस्तफा की सुन्नत को, फातिमा की सुन्नत को अपना लिए, कसम खुदा की तेरी दुनिया भी बन जाएगी, तेरी आखिरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और ऐसा करोगे नहीं तो बनेगा नहीं। तो ये बात मैंने कहा था, तो मैंने कहा बड़ी सोनी बात नजर आई थी जाहिद भाई, बड़ी इंपॉर्टेंट बात नजर आई थी। और वो क्या कहते, क्या अम्मा बहनों का हाल है तो बात को कह देते, 1-2 बात जना ज्यादा कहना नहीं चाहिए, वरना कहे मौलाना अब किन तुम लायो चतुर्वेदी दीप चंदा। अच्छा हाँ चंदा बोलते ना, हाँ तो ठीक। अब इनसे कहीं आमीन भैया से कहिए, हाँ खूब बुला रहा हूँ, हमारे धोई करा। हाँ अब है तो यह कहते रहे, तब हम जल्दी आएगा, अब कहीं आप लेबे नहीं करो तो हम ज्यादा ना कहीं भाई, हमरो तो मामला। हाँ चलो थोड़ा कह देते क्या, गीबत में सबसे आगे औरत की जात है, गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, और चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है। गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, गीबत में सबसे आगे ये औरत की जात है, अरे चुगली तो इनके सामने
बस दाल भात है, चुगली तो इनके सामने बस दाल भात है, क्या सीने में इनके सीने में वो बहुत खींच रहे, सीने में लिख दीन की अजमत नहीं रही, फातिमा सी अब कोई औरत नहीं रही। बेशक मेरे अजीज दोस्तों, रब ने कुरान में फरमाया कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जानदार चीज को मौत का मजा चखना। अगर आप दुनिया में आए हैं तो यकीनन आपको जाना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा। यही बात जब हमने कहा था महाराज जी जल्दी बोल दो, तो महाराज जी बोले थे हमें मियाँ में आपको जो मंत्र दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह अम्मा हरणे पापम जन्म वैकुंठ प्राप्त हुई जपो नामे मोहम्मदा। आप सोच रहे हैं कि मौलाना साहब ये क्या गलम गलम कड़ा करके चला गया, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मंत्र दिया था। मैंने कहा था जरा इसका अर्थ बता दो, आप तो नई मंत्र बताए, जरा इसका अर्थ बता दो, इसका लब्बे लुबाब बता दो, इसका नचोड़ बता दो। कहा मौलाना तुम्हें खबर नहीं है, जरा तुम अगर पढ़े लिखे हो होशियार है तो समझ जाती। मैंने कहा मैं समझ तो गया हूं मगर जुबान तुम्हारी होनी चाहिए, आपके जुबान से सुनना चाहता हूं। मैंने कहा सुनो सुनो यार जल्दी बता दो। तो उन्होंने कहा सुनो मौलाना तुम बड़े जिद्दी हो, मानने वाले नहीं हो। मैंने कहा जल्दी बताओ। मैंने कहा तुमने मंत्र दिया था, मैंने मंत्र दिया था ला इलाहा इल्लल्लाह हरणे पापम। हमने कहा इसका अर्थ बता दो, इसका मंत्र बता दो। उन्होंने बड़े आसान लफ्जों में बताया, आपको मैं उससे भी आसान करके बताना चाहता हूं। उन्होंने इसका अर्थ बताया था, ए मानो व्यक्ति सुन ले, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई मनुष्य एक अल्लाह को याद करता है, एक ईश्वर की इबादत करता है, एक ईश्वर की भक्ति करता है, एक ईश्वर के सामने अपने सर को झुकाता है, एक अल्लाह के मान लेता है, उसके सारे के सारे पाप हरण हो जाते हैं, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। मैंने कहा आगे वाले जुमले का मतलब समझा दे। कहा जानते नहीं हो, तुम्हें पता नहीं है, कलमा तो पढ़ लिया, पाप तो हरण हो गए, पाप तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन सुन लो अगर बैकुंठवासी बनना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह को पढ़ना पड़ेगा। बगैर मोहम्मद के बैकुंठ नहीं जा सकता, बगैर मोहम्मद के जन्नत कतनो कर लो, देख कलमा ले कलमा ले मसल्ला। इब्लीस से बड़ा कोई मसल्लेबाज है? हाँ हाँ बोलो, कितने लाख वर्ष इबादत किया मोहब्बत की वजह से, आई है नहीं किया तुमने ला इलाहा इल्लल्लाह। अब यही बात जब हमने कहा था अल्लामा खादिम साहब जरा आप बता दे, महाराज जी ने तो बता दिया इंपॉर्टेंट मंत्र, महत्वपूर्ण मंत्र, तो मैंने कहा आप बता दे सबसे अफजल शरीयत में कौन सा मंत्र है, सबसे अफजल शरीयत में कौन सा वजीफा है, कौन सा विर्द है। तो अल्लामा खादिम साहब कहते हैं, मुस्तफा की हदीस उठाते हैं, बुखारी तिरमिजी उठाते, कहते हैं लोगों सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अफजल जिक्री ला इलाहा, आए बोले बोलो बोलो, अफजल जिक्र सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई जिक्र है ला इलाहा, कुछ बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल है, सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे सुंदर है, सबसे पावर वाला। अब महाराज जी बोले ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे ज्यादा पावर वाला, इधर हदीस बोल रही है, शरीयत बोल रही है ला इलाहा इल्लल्लाह सबसे अफजल जिक्र है। तो बात समझ में आ गई, इधर भी वही जिसका जिक्र हो रहा है, वही इंपॉर्टेंट जिक्र की बात की जा रही है, वही महत्वपूर्ण जिक्र की बात की जा रही है, वही सबसे अफजल है जो एक अल्लाह की इबादत करे, एक ईश्वर की भक्ति करे, एक ईश्वर के सामने सर को झुकाए। हमने कहा अभी आप सोच रहे होंगे, अभी आपकी बात समझ में नहीं आएगी। मैंने कहा जरा इसका आसान कर दो। तो महाराज जी बोले हम क्या कर दे। मैंने कहा सुनो अथर्ववेद उठा लो, अथर्ववेद के अंदर स्पष्ट लफ्जों में लिखा है, साफ साफ लफ्जों में लिखा है, यको जगदीश्वरा यको जगत गुरु अवतार शब्द शरो गगन शब्द शरो सर्वदा सम्मानम स्वाहा।
अब बोलने लगे मौलाना साहब ये स्वाहा स्वाहा करके पूरी महफिल स्वाहा कर। ये इम्पोर्टेंट अगर कोई जिक्र है तो अल्लाह के वहदानियत का इकरार, ला इलाहा इल्लल्लाह कहना। इधर भी उधर भी कोई भी मजहब उठा लो, कोई भी धर्म उठा लो, हर धर्म में हर पुस्तक में यही पाओगे, एक ईश्वर की इबादत करो। अब बोलो तुम कितने लोगों की करते हो? बोलो ऊंचा बोलो, कितने खुदा की इबादत करते हो? अवथर वेद विकेरी को जगदीश्वर, वो भी बोल रही है कि है पूरे संसार को बनाने वाला, पालने वाला, खिलाने वाला, जिलाने वाला, मौत देना सब कुछ है। अब ये सवाल उठता है कि मौलाना साहब कहते हैं नबी ने मुर्दों को जिंदा कर दिया, तो हकीकत में मौत और जिंदगी देना रब के इख्तियार है। नबी करे वली करे तो उसके मामलात बदल जाते हैं। तो एक अल्लाह की इबादत कर लो और उसके हुजूर अपने सर को झुका लो, यकीनन तुम्हारा दिल साफो शफाफ हो जाएगा, गुनाहों से बच जाओ। यही बात हमने कहा था। महाराज जी ने अलाम कावड़ का महीना चल रहा था, महाराज जी बैठे हुए थे, तो हमने कहा था जरा ये लोग कहाँ जा रहे हैं? तो इन्होंने कहा था मौलाना साहब तुम्हें पता नहीं है सावन का महीना चल रहा, अभी ये महाकुंभ चल रहा है ना, तो आप भी ख्याल करें वहाँ सब नहाने जाते हैं। एक मरतबा हमने पूछ लिया था महाराज जी कहाँ जा रहे? तो बोले गंगा जा रहे। मैंने कहा क्या करेंगे? बोले स्नान करेंगे। मैंने कहा होगा क्या? बोले पाप धुल जाएंगे। मैंने कहा गलत कह रहे। तो बोले हाँ सही क्या है? तो हमने कहा कहो तो हम बता दें। पुस्तक तुम्हारी है, किताब तुम्हारी है, महाराज जी तुम्हारे, पंडित जी तुम्हारे, लेकिन जबान में बोल रहा हूं कैसे? बड़ी सोरी बात कहते क्या कि वो तो गंगा गया और काशी गया, अरे गंगा नहाते ही मन में ख्याल आ गया क्या? अरे तन को धोया मुगल, तन को धोया मगर मन को धोया नहीं, उसको गंगा नहाने है कोई फायदा? बोलो। अब लोग जलसा में आए हो, यूनुस भाई अपने अब्बा की चालसी में जलसा कर आए हैं और कुछ लोग कह रहे हैं कि हम चतुर्वेदिक टोपी देखन आए, अशहद भाई की हम कल असद भाई का नूरानी चेहरा देखने आए, कलाम सुनने नहीं, जिक्र सुनने नहीं आए। अल्लामा खादिम साहब का पगड़ी साफा बड़ा उम्दा बंधा, इसी को देखने। अब कुछ तो हमारा लप लपा टोपी देखा तो बोले मौलाना टोपी बढ़िया है ना, यही लोग यही समझते। तो यार अगर इन्होंने जलसा कराया कि मेरा नाम हो जाए, इससे कोई फायदा? ऊंचा बोलो है कोई फायदा? अच्छा नमाज पढ़ने गए तो देख ले, अब खूब लप दप होकर के क्रीम पाउडर लगा करके, खूब फेस वाश लगा के, बड़ी लगड़ी सबड़ी लगा करके, अब खूब चपन दमन होकर के, खूब उज्जर उज्जर पहन करके। क्यों गए? इसलिए कि हम खलंजे पे जा रहे थे, खटर पटर जूता करते, बगल वाले देख रहे ये नमाज पढ़ने जा रहा, तो बोले नमाज मकबूल होगी। ऊंचा बोलो। दिखावे का अमल कबूल होगा? नहीं होगा। आशाद भाई दिखावे का अमल कबूल। अच्छा सोच रहे कि मौलाना दूसरे कहते अपन तो लप लपौमा जुब्बा पहने, ये भी तो ज़हन में हो सकता है ना, ये हमारा लिबास है भाई, है नहीं? हम नहीं भी कभी कोई नहीं पहन के बोलते, कभी भी बोलते हैं, तो हम दिखावे के लिए नहीं पहनते हैं, साफा मानते, सुन्नत रसूल समझ के मानते। पूछ लो है ना? तो सुनो, अगर यूनुस भाई ने सिर्फ दिखावे के लिए किया तो सब बेकार है। अगर आपने मोहब्बत रसूल में किया, अगर एक भी जुमला कबूल हो गया, यकीनन मेरा ईमान कह रहा है यूनुस भाई के वालिद की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाएगा। और अगर दिखावे के लिए है, अशहद भाई नहीं, चाहे असद कलकत्ता को बुला लाओ तब भी फजूल है। दिखावे के लिए अब आजकल तो बड़ा लपलपा दिखाया जाता है, और जो चीज दिखाना नहीं चाहिए हमारा नौजवान उसे भी दिखाता। मौलाना साहब से पूछो कहाँ नहीं दिखावे चाहिए, तो सबसे पहले कहीं अपन मेहरारू का घर के अंदर रखो, और मेहरारू का घर के अंदर रखे ना झगड़ा चालू नहीं। हाँ हूँ मैं पहुंच जाएंगे, हम जहाँ सुनना चाहते हो पहुंचाए तो हम ले जाएंगे। कई सालों से बोली था, सबके मिजाज समझे थे।
जिसे दिखाना नहीं वो भी दिखावा मत करो, रियाकारी रब को पसंद। ये किया जलसा तो हमने कहा था महाराज जी जरा तुम बोल दो इस पे, तो महाराज जी बोले हम क्या बोले, अभी जो तूने पढ़ा है उसके आगे वाला पढ़ दे, ये समझ जाएंगे, अगर कहो तो पढ़ देते। पढ़ दे ना, पढ़ दे। अच्छा एक बात और बता दें अपने जलसा के अभी इससे अच्छा आपको कुछ लोगों को कुछ पता है कि अभी हफ्ता पहले हम आए थे, कुछ बोल के गए, कुछ मालूम याद है कि नहीं याद है कुछ याद? कहाँ बोल के गए थे? कहाँ? यो नहीं बता पे हो? हाँ इतना याद है, हुए पहुंच के बस इतना याद है नहीं? तो सुनिएगा, मैंने कहा था महाराज जी बोलो, तो बोले सोने वाले बोले क्या ना, बड़ी सोनी बात क्या कि मैं तो सत्संग गाया गुरुवाणी सुनी। सत्संग जलसा, अल्लामा खादिम साहब ये आपके महल्ले का जो जलसा होता है तारीखी जलसा होता है, एक सालों से नहीं कई सालों से हो रहा है, कई सालों से। मेरे अजीज दोस्तों जरा सीने पे हाथ रखना, अगर एक एक हदीस एक एक जलसे से आप लोग ले लेते तो बताओ कितनी हदीसों के आप हाफिज मौलाना हो जाते। तो इसका मतलब क्या खाली देखने जा रहे हो या खाली सुनने जा रहे हो? अरे सुन लेना कमाल नहीं है, कमाल तो जब है अल्लामा की बात को सुनो, मुस्तफा की हदीस को सुनो, फिर उस पर अमल कर लो, तब तो बड़े कमाल की बात। वरना लाखों रुपया खर्च करने से कोई फायदा नहीं है। तो यही बात हमने कहते क्या कि वो तो सत्संग गाया गुरुवाणी सुनी, गुरुवाणी सुनते ही मन में ख्याल आ गया क्या जन्म मानो का लेकर दया ही न की, जैसे रहन वैसे रहन, इंसान न बन पाए तो बोलो क्या बन पाए हो, जन्म मानो का लेकर दया ही न की, मुझको मानो कहलाने। अगर आपको जलसे में आकर के कुछ तब्दीली ना पाई तो कोई मकसद नहीं मेरे भाई। इतना तारीखी जलसा होता है, बड़े बड़े उलमा आते हैं, काफी हुजूम होता है, ये लखीमपुर का तारीखी जलसा होता है, लेकिन हमारे अंदर कोई तब्दीली नहीं आई। खुदारा अपने अंदर तब्दीली पैदा करो और याद कर लो जिस माँ बाप की मोहब्बत में इन्होंने इस महफिल को बाप की मोहब्बत में रचाया और बसाया है, तो यकीनन आप जानते हो ना अल्लाह ताला इनकी मोहब्बत को देखता है, मोहब्बत को, दिल को देखता है। अगर बाप के बख्शिश के लिए अल्लाह उसके रसूल का जिक्र किया है, दिल से किया है, तो यकीनन अल्लाह उसको कबूल फरमाएगा। और अगर दिल से नहीं है तो सब फजूल हो जाएगा। यही बात मैंने कहता, मैंने एक बात कही थी महाराज जी कुछ तो बोल दो तो महाराज जी बोले थे अपनी जबान को खोले थे, कहो तो कैसे हम भी बोल दे, काम वक्त भी हो चुका है, बोल दे ना बोल दे। कैसे बोले थे? बड़ी सोनी बात कही थी, क्या कहा था? हाल बहुत लोग मस्जिद भी जाते, नमाज भी पढ़ते, रोजा भी रखते, ज़कात भी देते और साथ साथ में अपने अम्मा अब्बा को सताते भी हैं। अल्लाह, माँ बाप को मत सताया करो, वबिल वालिदैनि एहसाना, अपने माँ बाप के साथ एहसाने सुलूक किया करो, अच्छा बर्ताव किया करो, माँ बाप की कद्र किया करो, माँ बाप का कहना माना करो। अगर माँ बाप दुनिया से चले जाएं तो उनके लिए मगफिरत की दुआएं किया करो, है ना, उनके लिए कुछ सदक़े जारिया किया करो। आपके यहाँ मस्जिद है, मदरसा है, अल्लामा साहब है, इनकी कुछ खिदमत कर दिया करो, इनके मदरसों की खिदमत कर दिया करो। तो यकीनन अगर बाप की नीयत से तुमने किया या तुमने सूरह इखलास पढ़ दिया या सूरह फातिहा पढ़ दिया और रब से कहा मौला मैं तो गुनहगार सही, सियाकार सही, हमने आलिमों से सुना है, हमने अहले इल्म से सुना है, अगर कोई सूरह फातिहा पढ़ करके बाप के लिए बाप की मग़फ़िरत की दुआ करता है, ए मौला तू कबूल कर लेता है। ए मौला हम तो गुनहगार सही, हम तो सियाकार सही, हम तो खताकार सही, मगर तेरे कलाम का वास्ता, सूरह इखलास का वास्ता, सूरह फातिहा का वास्ता, ए मौला मेरे वालिद को बख्श दे, ए मौला मेरी वालिदा को बख्श दे, ए मौला मेरे मरहूम को बख्श दे। यकीनन अल्लाह ताला तुम्हारे मरहूम की मग़फ़िरत, लेकिन करोगे तब माँ बाप की कद्र कर लिया करो। चलते चलते मैं आपको एक बात बताता हूँ और सुन लो, अगर माँ बाप की तुमने कद्र नहीं की, नमाजें चाहे जितनी पढ़ लो, मेरे नबी फरमाते हैं अगर माँ बाप नाराज
चाहे जितनी नमाज पढ़ लो नमाजें मकबूल नहीं होंगी। तो मेरे अजीज दोस्तों सुनो, बड़ी सोनी बात। मैंने कहा था महाराज जी बोल दो, तो महाराज जी बोले थे, अपना अकीदा बयान किया था, फिर हम अपना अकीदा बयान करके दिखाएंगे। क्या उन्होंने अपने अकीदे में कहा था, अपने लोगों से कहा था क्या कि वो तो मंदिर गया पुजारी थी की पूजा करते ही मन में ख्याल आ गया। अब हमने इसका जवाब दिया था क्या कि मैं तो मस्जिद गया और नमाजें पढ़ी, सजदा करते ही मन में ख्याल आ गया। क्या पिता माता की सेवा किया ही नहीं, सजदा करने का राने। माँ बाप की भी कदर कर। और बहुत से ऐसे लोग हैं माँ बाप की इज्जत नहीं करते, कद्र नहीं करते। मेरे अजीज दोस्तों एहतराम करो। अल्लाह ने उनके कदमों के नीचे उनको जन्नत बताया। मुस्तफ़ा जान रहमत ने फरमाया हुमा जन्नतों का व नारों का, वो दोनों तुम्हारी जन्नत और जहन्नम है। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह बात समझ में नहीं आई। आका फरमाते अगर तुम्हारे वालिदैन तुमसे राजी हैं, तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी हैं, तो अल्लाह तुम्हें जन्नती बना देगा, जन्नत मिल जाएगी। और अगर माँ बाप नाराज हैं तो जानते ये जहन्नम में जाने का सबब का। खुदा माँ बाप की कदर कर लिया करो। ऐसे बेटे बड़े खुशनसीब से उन माँ बाप को मिलते हैं, मरने के बाद भी उनकी बख्शिश के लिए कभी तो जिक्र की महफिल कराते हैं, कभी तो कुरान खानी कराते हैं, कभी तो उनके नाम से मदरसे में नल लगवाते या कुछ कराते हैं, आमाले खैर करते हैं, सदका जारिया करते हैं। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो बाप जिनको ऐसी औलादें मयसर होती है। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, ए मौलाए कदीर अपने महबूब के सदक़े में इस पाकीज़ा महफिल को कबूल फरमा ले, पाकीज़ा पवित्र सभा को कबूल फरमा ले। ए मौला हम तो बड़े गुनहगार हैं, सियाकार हैं, खताकार हैं। ए मौला हम तो बड़े गुनहगार हैं, लेकिन मौला तेरे महबूब का जिक्र हुआ इशा के बाद से अब तक, अगर तेरी बारगाह में कुछ भी मकबूल हो गया हो मौला उसके सदक़े में मरहूम की मग़फ़िरत फरमा दे। और अल्लाह ताला हम सबके घरों से जो जा चुके हैं मौला उनकी भी मग़फ़िरत फरमा दे। और अल्लाह ताला हम सबको मरते वक्त कलमे तैयबा नसीब फरमा दे। और चलते चलते हम आपको यही कहेंगे क्या, सुमिरन नसीदनी शीस नवाओ। अब एक साहब ने कहा था मौलाना साहब वो वाला पढ़ देना, किस किस को पढ़ा जाए, लेकिन मैं चलते चलते पढ़ देता हूँ, जल्दी जल्दी बात को जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ। तो नबी के हमने कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह हरले पापम जन्म बैकुंठ प्राप्त हुई जपो नाम मोहम्मद। अगर जन्नत चाहते हो, बैकुंठ वासी बनना चाहते हो तो मोहम्मद का वसीला सहारा तुम्हें लेना पड़ेगा। अब यही बात मोहम्मद की आयत है, मैंने कहा तुलसी जी तुम बोलो जबान को खोले, तो तुलसी बोले थे जबान को खोले थे, कहो तो कह दे, जल्दी जल्दी बोलो कह दे। चच्चा जरा जोर से बोलो कह दे। तुलसीदास ने अपने भक्तों से कहा था बड़ी पीर है सज्जन बड़ी है भक्त में सुन, सुनो। मैंने कहा क्या सुने, बोले सुनो तो तुलसीदास ने कहा रखा यही कहा था ना। अब आखिरी बात कर रहा हूं मैं, रही के नहीं न भागी जगह वो ऐसी सुंदरता वाला मान आएगा। और बड़ी लंबी बात है लेकिन मैं शॉर्ट करके कह रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही है। रामचरितमानस में खंड नंबर रामचरितमानस में कही क्या, हुक्म निगम सोई दी जो पारा अपनी अबान मीठे मझारा तब सगर ऐसा बदा सब साई सो साचा काटा का सरी सरी नाही बिनी विचारो विचारो हनीसा बाजो नाम मारे मीठे कलीसा तब हर माने न माने कोई बिन गुरतौ जग ज्ञान न होई तब होवे संग लंग अवतारा मेहंदी कहे सकल संसारा तब लग चोचे सुंदर होई अरे बिना मोहम्मद पार न होई बिना मोहम्मद बोलो बिना मोहम्मद बिना मोहम्मद पार न होई बिना मोहम्मद ऐसन का
चंद सूरज झुकी झुकी जावा। और चलते चलते ये मेराज की शब आने वाली है, ये ना रह जाए मौलाना को एक ही मालूम है दूजा मालूम नहीं है। यही बात हमने कहा था महाराज जी, ए कबीर जी जरा तुम भी कुछ बोलो, मेराज की शब आने वाली है, इसके बारे में कुछ तुम्हें आता है? हमने सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम पढ़ा, तुम बताओ तुम्हारा क्या मामला है? मुस्तफा की जात के बारे में, मेराज के बारे में कबीर जी बोले थे, जबान को खोले थे। अब अगर मेहरबा करने वाला एक बार नबी के नाम पे मोहब्बत से या रसूल अल्लाह कहते तो हम बोल के दिखा देते। अगर सुनना नहीं चाहते जरा हाथ उठा के कह दे या रसूल अल्लाह। दो लोग हैं अभी नहीं सुनना चाहते, जरा देखिएगा, बड़ी थोड़ी बात कह रहा हूँ। क्या हमने कहा था महाराज जी कबीर जी बोलो, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही थी। मेराज का पूरा नक्शा निकाल के रख दिया था, कहा था क्या कि नब का दर खुला नहीं, नबी जी गए ऊपर। नब समझते हो ना, आसमान को कहते हैं। कबीर ने कहा था नब का दरवाजा खुला नहीं, लेकिन मुसलमानों को पैगंबर आसमान के पार। अच्छा बोलो कब गए थे मेराज की शब? बोलो बोलो कब गए थे आका मेराज की रात? इसी महीने की 27 की शब में आने वाले मंगल की रात में गए थे मेरे आका। नमाज का तोहफा लाए थे, उम्मतियों को दिया था, और उम्मतियों ने तोहफा ले तो लिया और उसका हक ही नहीं अदा कर पाए। हाँ, वो हक लपेट लपाट के किनारे धैर्य और है हफ्ता हफ्ता में खोलत है। जैसे हमारा अम्मा बहनी है ना, जब शादी में आवत है ना, और अल्लाह उनके घर वाले उनका कुरान शरीफ पहले थमावत है, पहले थमावत है ताकि खूब बढ़िया से लपेट लपटा कर रख दे, और मैं शादी वाले दिन झंझट न रह जाता है ना। ऐसा तहात हो के रखती है बस जैसे रमजान का महीना आता तब। और जब फुफ्फा दादा खत्म हो जाते है ना। तो मेरे अजीज दोस्तों यार, ये कुरान तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें पढ़ने के लिए दिया। अम्मा भाई ने सोच रही है ले दे के मौलाना चतुर्वेदी हमले पर। हाँ? तो सुनो मेरे अजीज, कुरान पढ़ा करो, है नहीं? मैं कहाँ पे था, क्या बात कर रहा था? मैंने कहा था बड़ी बड़ी सोनी बात, मेरे आका मेराज की रात गए, नमाज का तोहफा दिया, और तोहफा अगर कोई तुम्हें दे तो उसे मंजूर कर लिया करो, कबूल कर लिया तो कबूल का हक तो ये है कि जिस मकसद के लिए दिया गया उस पे खरे उतरो। और मेरे नबी ने लाके तुम्हें दिया, और तुमने कबूल तो किया, मान तो लिया, कलमा पढ़ लिया, नमाज फर्ज है जान गए, लेकिन पढ़ना नहीं। बच्चा आखिरी बात कर रहा हूं मेरे अजीज फखरुद्दीन भाई, एक बार कबीर से पूछा था मेराज के बारे में कुछ बोल दो ना, तो बड़ी अच्छी बात कह दी। क्या कि नब का दर खुला नहीं, नबी जी गए ऊपर। अरे जैसे छाछ छाछ माँ, जैसे छाछ छाछ माँ हुई जाती ऊपर, हो भैया हुई जाती ऊपर। ये मेरे नबी की शान है। अरे अपने तो अपने हैं, गैर भी बोलते नजर आ रहे हैं, उनकी तारीफ में कसीदे पढ़ते नजर आ रहे, उनकी तारीफ में बोलते नजर आ रहे। जब गुरु नानक के पास बात पहुंची, आका की शान में बोलने की बात पहुंची, तो गुरु नानक जी बोले, जबान को खोले, अछूते अंदाज में कह दिया, ऐ लोगो मुसलमानों के पैगंबर की बात कर रहे हो, वो ऐसी जात है, वाहिद जात है, जो अल्लाह का हबीब है, अल्लाह का महबूब है, वही अव्वल है, वही आखिर है, वही ताहा है, वही यासी है, वही मुजम्मिल है, वही यासी है, वही तो जाने जाने ईमान है, वही तो रूह कायनात है, वही तो फख्र मौजूदात है, वही तो शम्सुद दुहा है, वही तो बदरुत तुजा है, वही तो नूरुल हुदा है, वही तो काबिल बना है। अरे वही जो है हम गुनहगार उम्मतियों का सहारा है। उसकी बात करते हो तो हम बोले कैसे? तो गुरु नानक जी बोले, वही सॉरी बात कैसे कैसे? अव्वली अव्वली नूर खुदाया
अरे नाम मोहम्मद जगह जगह छाया, नाम मोहम्मद जगह जगह छाया, नाम मोहम्मद जगह जगह बोले बोले, नाम मोहम्मद जगह जगह, नाम मोहम्मद जगह जगह, सुबिरन से दनी शीस नवाओ, जपू अल्लाह का नाम, अरे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेहवागंज वालों अब तो पढ़ लो दुरूद सलाम।